देश के साथ गद्दारी करके इस देश की जनता ने एक फ्रॉड और झूठे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसका क्या जुबान की वैल्यू है नरेंद्र मोदी की। थूक के चाटते हो, यही है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी तुम्हारा विरोधी होगा चलेगा, दो आदमी तुम्हारे विरोधी होंगे चलेंगे, स्टेट का स्टेट विरोधी हो जा रहा है। यह देश किसानों का है। अब गोली किससे चलवा रहा है? जवानों से चलवा रहा है, पुलिस महकमों के लोगों से चलवा रहा है। भैया देखो, किसान की रोटी खाते हो तो किसान का समर्थन करो। जो लोग किसान की रोटी खाते हैं वो किसान का आंदोलन का समर्थन करें। जो दोगलेपंथी की रोटी खाते हैं वो दोगलों का साथ दें, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अर्थ ही उठ जाएगा अगर किसानों से टकराएंगे। धरती का भगवान कहलाता है किसान। अगर तुम पुलिस का वर्दी पहनते तो किसानों के छातियों पर गोली और बम बरसाने से बेहतर था कि तुम मंगल पांडे बनकर के पलट जाते और विद्रोह कर देते। कुछ किसान घायल भी हुए हैं, कैसे देखिए, ये तो बहुत बड़ी दुर्दशा है। यह देश कृषि प्रधान है और जो मालिक है इस देश का वो इसी के ऊपर बम और गोली चलाया जा रहा है। और जो किराएदार लोग हैं वो गुंडई के साथ इस देश के मालिक बनना चाहते हैं। तो लड़ाई अब आमने सामने है। लेकिन एक बात हम इस देश के पुलिस वालों से कहना चाहते हैं कि पुलिस वालों, जो वर्दी तुम पहने हो ना, और जो पहन करके तुम इस तरीके से गोलियां चला रहे हो, तो वो गोलियां जो चल रही है वो तुम्हारे बाप और भाइयों के छातियों पर चल रही हैं। और जो तुम खा पी करके इतने बड़े हुए ना, उसी किसान के खेती का दाम था जो तुम आज ये बढ़ रहे हो। और तुम कहते हो कि हम देश की रक्षा करते। तुम देश की रक्षा नहीं करते पुलिस वाले, तुम अपनी रक्षा करते हो, अपने मलाई खाते हो, अपने बेटी के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए और अपने लूटने के लिए तुम पुलिस का वर्दी पहने हो। अगर तुम पुलिस का वर्दी पहनते तो किसानों के छातियों पर गोली और बम बरसाने से बेहतर था कि तुम मंगल पांडे बनकर के पलट जाते और विद्रोह कर देते। आज एक बाप को एक बेटे से लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जय जवान जय किसान का नारा था। यह देश किसानों का है। और गोली किससे चलवा रहा है? जवानों से चलवा रहा है, पुलिस महकमों के लोगों से चलवा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस वालों, ज़मीर बर्बाद मत करो, बेचो मत अपने आप को और छोड़ दो ऐसी नौकरी। लेकिन अपने बाप, अपने भाई, अपने खेती, अपने रोटी, अपने बेटी पर जब आफत आ जाए, अपने देश पर जब आफत आ जाए, तो तुमको हम लोगों का साथ देना चाहिए था। क्या लगता है इस बार किसान दिल्ली तक पहुंच पाएंगे? जिस तरह से 500 मीटर तक किसान कहाँ नहीं पहुंच पाएगा। किसान जो राहत के साथ बैठा हुआ है और किसान कभी कानून नहीं तोड़ता। अच्छा एक बात बताओ गुरु, तपस्या में कमी रह गई थी नरेंद्र मोदी के, कह रहे थे कृष्णा जी। किस बात का तपस्या था? क्या कांटे कम गड़वा पाए थे क्या, या गड्ढे कम खनवा पाए थे? अच्छा क्या जुबान की वैल्यू है नरेंद्र मोदी की? थूक के चाटते हो, यही है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी तुम्हारा विरोधी होगा चलेगा, दो आदमी तुम्हारे विरोधी होंगे चलेंगे, स्टेट का स्टेट विरोधी हो जा रहा है। और देखो, नौजवानों से नौजवान नहीं लड़ पाया इस देश में भारतीय जनता पार्टी के क्रूरता के खिलाफ। बहन बेटियां नहीं लड़ पाई, इज्जत लूट गई। पहलवान बेटियों का याद होगा आपको, हाथरस भी याद होगा। उसके बाद जो आया सरकारी कर्मचारियों में बैंक एम्प्लाई, नहीं बोला, नहीं लड़ पाया। रेलवे कर्मचारी, पुलिस महकमा, सारे लोग सरेंडर कर गए। लेकिन किसान एक ऐसा समुदाय था जिसने इस हिंदुस्तान के आत्मा को जगाने का काम किया और लड़ के जीतने का साहस दिया। लड़ रहा है किसान। और हम अपने देश के लोगों से कहना चाहते हैं खुले तौर पर कि ए भैया देखो, किसान की रोटी खाते हो तो किसान का समर्थन करो। जो लोग किसान की रोटी खाते हैं वो किसान का आंदोलन का समर्थन करें। जो दोगलेपंथी की रोटी खाते हैं वो दोगलों का साथ दें, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। और वो दिख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अर्थ ही उठ जाएगा अगर किसानों से टकराएंगे। धरती का भगवान कहलाता है किसान, किसान जोत देगा। एक तरफ बीजेपी चौधरी चरण सिंह को, जो किसानों के नेता थे, उन्हें भारत रत्न भी देती है और पिछले आंदोलन में कितने के 700 से ज़्यादा किसान शहीद भी हुए थे। इसको कैसे देखिए, वो 700 किसान शहीद हो गए, उस पर तो एक शब्द बोला नहीं। चौधरी चरण सिंह जी को भी देता है
भारत रत्न। तो राजनीतिक फ़ायदा था, क्योंकि वहाँ एक जयंत चौधरी नाम के आदमी को खरीदना था और उनका यही रेट था, भागे वो। एक और आदमी को मिला है, किसान चिंतक MS स्वामीनाथन को। तो स्वामीनाथन जी को अगर स्वामीनाथन जी को वो भाजपा वाले सही मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस आदमी का जो रिपोर्ट होगा किसान चिंतक के रूप में, उसमें जानते हो क्या क्या था? उसमें ये था कि किसानों के MSP की ही बात नहीं है दुगनी करने की। किसान जो अपनी खेतिहर भूमि का प्रयोग करता है उसका भी किराया होना चाहिए। फैमिली लेबर कहाँ काम करती है? खेतों में काम करती है। एक किसान अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने पोते के साथ जाकर के पैदावार करता, उनका भी रेट तय होना चाहिए, मजदूरी तय होना चाहिए। तो स्वामीनाथन का किसान वाला रिपोर्ट लागू कर दें, हम मान जाएं कि नहीं किसानों के हित के, और लड़ैया यही तो लड़ रहा है किसान कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो। और स्वामीनाथन को भारत रत्न दे सकता है, लेकिन उसका रिपोर्ट क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो? इसका यह मतलब है कि तुम चोर हो और तुम खाली 3 तस्तरी बांट करके तुम वोटों का सौदा कर रहे हो। और सुनो, मंदिर के नाम पर भिखारी लोग मांगते हैं पैसा, तो मंदिर के नाम पर तुम भिखारियों की तरह वोट मांगो, तुमको वोट मिलेगा। लेकिन शहंशाह मत बनो, दलित बनो, कमज़ोर बनो, रो घिघियाओ, हम तुमको देंगे। दिए ना 10 साल,